इसमें हम बाल गोविंद भगत का तीसरा गद्यांश करने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू यानी कि पुत्र वधू बड़ी ही सुभग यानी कि अच्छी भाग्यवान सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बन करके भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से उसने निवृत्त कर दिया, यानी कि उसको काफ़ी जिम्मेवारी को मुक्त कर दिया। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? बाल गोविंद भगत से। पाठ का लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? एक बार पहले को आप दिखाएंगे। ये देखिए, ये पहला ही है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 4। बाल गोविंद भगत अपने बेटे को किस कारण अधिक प्यार करते थे? वो देखिए, पहले को दिखाइएगा आप। देखिए, वो सुस्त और बोदा था, इसलिए वो भगत उस पर ज़्यादा प्यार करते थे। हाँ जी, आगे देखेंगे। फिर कह रहा है ये बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे आदमियों पर ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है? वही सुस्त और बोधे आदमियों पर ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की क्या विशेषताएं थी? देखना एक बार वो पहले का दिखाइएगा। ये विशेषता थी उसकी, पतोहू यहाँ पुत्र वधू बड़ी ही सुभग और सुशील थी। आगे देखेंगे हम। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6। बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से अलग कर दिया था और क्यों? घर की पूरी प्रबंधिका बनकर के पुत्र वधू ने बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से अलग कर दिया था। एक बार पैरा दिखाना, उसके अंदर इसका उत्तर दिखाऊंगा मैं। ये देखिएगा, ये आप देखेंगे, ये रहा। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर के भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। हाँ जी, आगे देखेंगे गद्यांश नंबर 4। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते। उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु विजयी होता आया है। देखिए, अब इसके हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इस पाठ का लेखक का नाम पता ही है, रामवृक्ष बैनीपुरी, और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पतोहू से उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे? उसमें पहले में दिया हुआ है कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। इससे बढ़कर आनंद की और क्या बात हो सकती है? इस कारण पतोहू से उत्सव मनाने के लिए कह रहे। फिर लेखक ने किसकी आत्मा का परमात्मा के पास जाने की बात की है? अपने बेटे की आत्मा की बात कही है, परमात्मा के पास जाने की। लेखक ने किस चरम विश्वास को प्रकट किया है? वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया। फिर प्रश्न नंबर 5। बाल गोविंद भगत के आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या विचार थे? बाल गोविंद भगत का विचार है कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। प्रश्न नंबर 6। बाल गोविंद भगत का विश्वास कैसा था? वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। हमने उस पहले में पढ़ा था। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, लेखक किस पागलपन के विषय में सोचता है और क्यों? लेखक बाल गोविंद भगत के पागलपन के विषय में सोचता है, क्योंकि वह रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। अब गद्यांश नंबर 5। इस बार लौटे
तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। इसके गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे हम। इसके ऊपर दिखाएं आप। प्रस्तुत गद्यांश का पाठ का नाम, लेखक का नाम पता ही है कि बाल गोविंद भगत और रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2, बाल गोविंद भगत के नेम व्रत क्या थे भाई? दोनों जून गीत, स्नान ध्यान और खेती बाड़ी देखना। बाल गोविंद भगत दिन दिन छीजने लगे। क्यों लगे? बीमार होने पर भी नेम व्रत न छोड़ने के कारण वे दिन दिन छीजने लगे। एक दिन लोगों ने उनका गीत क्यों नहीं सुना? बाल गोविंद भगत की मृत्यु होने के कारण।